हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का 4 प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे जो है। इससे पहले हम और सारी प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें पहले कुछ रूल्स। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत आवर्ती। क्या हमको प्रूव करना है कि जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। ठीक है, चलिए पहले हम कुछ रूल्स जान लेते हैं इनमें कि हमको क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए कुछ रूल पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नियम जान लेते हैं हम कुछ। जैसे पहला नियम है हमारा, नियम क्या कहता है कि यदि हर का गुणनखंड करने पर यह जो है, अगर हम हर का गुणनखंड करें तो जो है क्या क्या प्राप्त होना चाहिए जिससे वो शांत है। अगर शांत नहीं होगा तो अशांत होगा। चलिए देखते हैं, अगर कोई जो है गुणनखंड करने पर हर की घात 2 घात n के रूप का आए तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। या 5 की पावर n, ये भी कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, या फिर 2 की घात n गुणे 2 की घात 5 की घात n हो, तभी ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है, जैसे मान लीजिए 2 घात n गुणे 5 की घात n गुणे 3 की घात कुछ भी आता है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा या आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत या आवर्ती होगा। मतलब 3 के अलावा जैसे इसके स्थान पे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, या फिर जो है ऐसी कोई संख्या आ जाए तो ये जो है अशांत या आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो हमको पहला इसमें देखना है कि जो है पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो है, दिखाइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत या आवर्ती हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है हमारा जो है, पहला क्वेश्चन क्या है कि दिखाना है 13 बटे जो है 3125 है। अब देखिए हमको यहाँ पे इसको अभाज्य गुणनखंड करना, किसका, हर का ये हमारा कितना है, 3125। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले कर ले तो हमारा कितना होगा, पहले 5 से करें, 5 36, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। अब देखिए 5 से 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 से 5 दूनी 10, ठीक है, 5 पचे 25। ठीक है, अब फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 1 के 5। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो रहा है, जो है किस रूप का गुणनखंड है। अब देखिए हर का गुणनखंड यहाँ पे करने पर ये कितना आ रहा है, 13 बटे 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 आ रहा है, यानी 5 की पावर n के रूप का होने के कारण जो है दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इस प्रकार हम लिखेंगे। ठीक है, कि दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं इसमें इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17 की घात बटे 8, 17 बटे 8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। यहाँ पे लिखेंगे कि जो है 17 बटे 2 घात 3। तो ये भी तो 2 की घात n के रूप का होने के कारण दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार हमारा शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार हमारा कैसा होगा, शांत होगा। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो है कि 64 बटे 400
55। पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 5, 7 से कटेगा 13 आएगा और 13 से कटेगा 1 आएगा। 13 से 91 आया कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसका किस रूप का है, ये जो है 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप का है, अतः यह अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि ये दो घातीयम या दो घातीयन के 5 की घातीयन के रूप का होता या तो जो है ये शांत होता, लेकिन ये इस रूप का नहीं है, इसलिए जो है 5 गुणे 7 गुणे 13 के रूप का है, इसलिए ये अशांत होगा। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ नंबर पार्ट देख लेते हैं। 15/1600। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 1600 का 2 से करेंगे 800 आएगा, फिर इसके बाद 2 से करेंगे 400 आएगा, फिर 2 से करेंगे 200 आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 से करेंगे तो 100 आएगा, इसके बाद फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 बचे 25, फिर 5 1 के 5। ठीक है, अब किस रूप का है ये, यहाँ पे हम लिखेंगे ये किस रूप का है, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 5 की घात 2, ये किस रूप का है, 2 घात n इंटू 5 की घात n के रूप का होने के कारण इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम इसमें से देख लेते हैं और इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 नंबर है हमारा, देखिए 5 नंबर है हमारा क्वेश्चन जो है 29/343। पहले हम हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कितना है 343। 343 जो है इसको हम 7 से कट करेंगे, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 4 बार जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 सते 7, हाँ 7 9 63। ठीक है, फिर 7 से 7 सते 49, 7 1 के 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 7 की घात 3 के रूप का होने के कारण दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अशांत होगा। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है हमारा जो है 23 2 घात 3 और 5 की घात 2। इसने पहले ही अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पे फैक्टर लिख दिया है, तो किस रूप का, 2 घात n और 5 की घात n के रूप का होने के कारण दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत होगा ना, क्योंकि 2 घात n और 5 की घात n के रूप का है। अब 7वां क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है 129/2 घात जो है 2 और 5 की घात 7 और क्या है 7 की घात 5। तो इसने पहले से ही जो है फैक्टर कर दिया है, यानी अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, लेकिन ये जो है इसका क्या है 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और क्या है 7 की घात 5 के रूप का होने के कारण दशमलव प्रसार अशांत होगा।
अशांत होगा। ठीक है, इस प्रकार हम अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब 8 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6/15। 6/15 जो है हम इसका करेंगे पहले फैक्टर। तो क्या है 15 का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 3 से, 3 × 5 = 15, 5 से 5 × 5 यानी इसका फैक्टर क्या है 6/3 × 5 यानी जो है क्या है 3 और 3 की घात n व 5 की घात n के रूप का होने के कारण क्या है दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो है वो हमारा 9 वाला क्वेश्चन जो है 35/50। अब 50 का फैक्टर कर लेते हैं, अब अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 का 5 से 5 दहम 50, 5 से 5 दूनी 10, 2 1 के 2। ये क्या है हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 2 और 2 की घात 1 ये रूप का होने के कारण ये शांत है। ठीक है, इस प्रकार हम लिख देंगे, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं ये शांत होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। 10 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 वाला क्या है 77/210। अब 210 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 210 का यहाँ पे वो भी हर का। ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 1 के 2, 2 × 2 = 5 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 1 के 5। अब 3 से 3 7 21 और 7 से 7 1 के 7। तो हर का क्या है अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 × 3 × 5 × 7। इस रूप का होने के कारण जो है ये क्या है दशमलव प्रसार क्या है 2 की घात n, 3 की घात n, 5 की घात n × 7 की घात n के रूप का है अतः अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा अशांत होगा। इस प्रकार ये हमारा ये वाला पहला वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। इसमें से इसका तीसरा क्वेश्चन है क्या है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। क्या कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। क्या है परिमेय है या नहीं। इसे अगर ये परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए, जहाँ Q अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें तीसरा का जो है पहला क्वेश्चन हमारा है, तीसरे का जो है पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या लिखा है 43 दशमलव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के रूप में है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जो है ये दशमलव है और ये जो है एक पैटर्न आ रहा है ना कि एक बार निश्चित संख्या आके यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, तो क्या है एक बार ख़त्म हो तो ये शांत है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या है दशमलव प्रसार शांत है। अगर शांत है तो क्या है तो शांत है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकें 43 और यहाँ पे जहाँ दशमलव लगा है वहाँ के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जहाँ दशमलव लगा था वहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा आंसर इस प्रकार। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या शांत है। अब दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 इस तरह ये क्या कर रहा है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, यानी कि कोई पैटर्न नहीं है इसका यानी कोई भी पैटर्न नहीं है। ठीक है, पैटर्न नहीं है तो फिर ये क्या होगा अशांत है। दशमलव लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत है।
अशांत है। अगर अशांत है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा ना। अतः अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, एक अपरिमेय संख्या होगा ना ये, ठीक है। अब जो है इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसका 43.0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी इस पर क्या लगा है, बार लगा है, ठीक है। यानी एक निश्चित पैटर्न इसका आ रहा है, यानी 9 तक जाके ये समाप्त हो जा रहा है। एक निश्चित पैटर्न, संख्याएं बार बार, यहाँ पे हम लिखेंगे संख्याएं जो है बार बार एक ही रूप में आएंगी। क्या आएंगी, एक ही रूप में आएंगी ना, ठीक है, एक ही रूप में आएंगी। अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 43 और दशमलव के बाद 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटा 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब दूसरे चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।